नमस्कार दोस्तों, नया वक्फ संशोधन बिल आप कानून की शक्ल ले चुका है। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे इस नए वक्फ संशोधित कानून के 3 सबसे बड़ी कमियां खामियां को, कि सरकार को कम से कम यहाँ पर तो अल्पसंख्यक वर्ग पे दया करना चाहिए, यानी इतना बड़ा चेंजिंग या इतना बड़ा उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चलिए हम उन 3 सबसे बड़ी कमियां और खामियां को जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को कंप्लीट देखिए। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। अभी तक आपने बिल के विरोध के बारे में जितने भी जो दलीलें सुने होंगे, उसमें सबसे जो बड़ा दलील ये दिया जाता है कि ये जो नया वक्फ संशोधन कानून बना है, इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। आप सही सुन रहे हैं, ये प्रावधान बिल्कुल है, लेकिन ये तो बहुत छोटी बात है। इससे बड़ा चेंजिंग इसके अंदर हुआ है। इस नए वक्फ संशोधित कानून में सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो बनेंगे, इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल के टोटल 22 मेंबर होंगे और इस 22 में से 12 मेंबर गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं एक टाइम में। यानी कि उस सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक बार में 10 मुस्लिम सदस्य और 12 गैर मुस्लिम सदस्य इसके मेंबर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले के कानून में क्या था कि उस सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री के अलावा बाकी सभी मेंबर मुस्लिम सदस्य होंगे। केंद्रीय मंत्री अगर मुस्लिम रहेंगे तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम रहेंगे तो गैर मुस्लिम। लेकिन अभी के नए कानून में टोटल 22 मेंबर का जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगा, इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल में से 12 मेंबर गैर मुस्लिम हो सकते हैं। सिर्फ यहाँ 2 की बात नहीं है, 12 यानी 2 तो कंपलसरी कि ये होना ही चाहिए। लेकिन अलग अलग जो प्रावधान, सेक्रेटरी, सीईओ वगैरह, इन सबको देखा जाए तो 12 तक हो सकते हैं। और इससे भी बड़ा दिलचस्प बात यह है कि स्टेट वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है हर राज्य का, जैसे बिहार वगैरह सभी के लिए बनेंगे, उस स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य रहेंगे और उस 11 में से एक बार में 7 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। यानी कि सिर्फ 4 ही मुस्लिम सदस्य होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा सरकार ने अनजस्टिस किया है अल्पसंख्यक के साथ, कि जिसके धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट करने के लिए जो आप बोर्ड बना रहे हैं, उस बोर्ड के मेंबर गैर मुस्लिम सदस्य मेजोरिटी में, 11 में से 7 गैर मुस्लिम, सेंट्रल में 22 में से 12 गैर मुस्लिम। तीसरी जो इस कानून की सबसे बड़ी खामियां यह है कि इस कानून से अब लिमिटेशन एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट वो था, यानी कि अभी भी अलग अलग जो धार्मिक ट्रस्ट वगैरह उनका लिमिटेशन एक्ट बचा हुआ है, सिर्फ वक्फ बोर्ड का लिमिटेशन एक्ट खत्म कर दिया गया है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट ये है कि इस देश में कानून है कि किसी भी संपत्ति पर अगर कोई लगातार 12 साल से रह रहा है कम से कम, तो वो उस संपत्ति के मालिकाना हक का दावा कर सकता है। लेकिन ये लिमिटेशन एक्ट वक्फ बोर्ड पर या अलग अलग जो धार्मिक कानून बने हैं, धार्मिक ट्रस्ट बने, उस पर लागू नहीं होता था। वक्फ को जब भी लगता था कि कोई संपत्ति हमारी है और उस पर कोई कब्जा करके रखा है, चाहे वो 12 साल से रह रहा है या 25 साल से रह रहा है या 30 साल, पहले ये 30 साल था कि 30 साल से कम समय से अगर कोई रह रहा है तो उस पर वक्फ अपना दावा कर सकता है। लेकिन बाद में एक टाइम लिमिट खत्म कर दिया गया कि कभी भी वक्फ को लगेगा कि ये संपत्ति हमारी थी लेकिन कोई दूसरा कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसको लेकर के पिटीशन फाइल कर सकता है, FIR दर्ज हो सकती है, यानी मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर वो वक्फ की संपत्ति रहेगी तो फिर ट्रिब्यूनल उनके पक्ष में फैसला दे सकता है। लेकिन अब इस लिमिटेशन एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। अब वो 12 साल वाले नियम लागू होंगे, मतलब कि कोई वक्फ की संपत्ति पर अगर कोई 12 साल से रह रहा है तो अब वक्फ वहाँ पर उस पर दावा नहीं कर पाएगा। तो ये 3-4 मेजर चेंजिंग है। इन सब के अलावा एक सबसे जो आश्चर्यजनक वाली बातें कह सकते हैं कि इस नए कानून में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM को अत्यधिक पावर दिया गया है। और इस नए कानून में DM ही एक तौर से मान लीजिए कि मुद्दई होंगे, मुद्दालय होंगे, जज भी वही, वकील भी वही, पक्षकार भी वही, सब वही होंगे। यानी कि जितने भी वक्फ की ज़मीनें वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर्ड कराना होगा। कोई भी ज़मीन वक्फ और सरकार के बीच में विवाद है तो उस पर अंतिम फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM के हाथ में होगा। अब सर्वे अधिकारी वक्फ बोर्ड नियुक्त नहीं करेंगे बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका सर्वे करेंगे। यानी सारा कुछ उन्हीं के हाथ में। और वो किसके आदमी है? सरकार के। तो वो जमीन यकीनन सरकार को चले जाएंगे, वक्फ बोर्ड तो वहाँ पीछे हट जाएगा, या वक्फ बोर्ड के हक में फैसला आ ही नहीं सकता। अगर वक्फ बोर्ड के हक में फैसला भी आ गया या नहीं आया तो वक्फ बोर्ड आगे उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती, तो वक्फ बोर्ड में तो पहले से ही मेजोरिटी में नंबर ऑफ गैर मुस्लिम सदस्य शामिल रहेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये अल्पसंख्यक वर्ग के साथ एक बहुत बड़ा अनजस्टिस हुआ है।
इस कानून के जो सरकार फायदे दिखा रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ठीक है, इसमें भ्रष्टाचार हर काउंसिल में है, यहाँ भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा। हमने एक वीडियो में भी बताया कि 2006 में ही सेंसर कमेटी ने कहा था कि अगर इसका सही से मैनेजमेंट प्रबंधन किया जाता तो 12,000 करोड़ सालाना इनकम हो सकते थे, लेकिन अभी 200 करोड़ है। तो ये भ्रष्टाचार हटना चाहिए, लेकिन सरकार जो नए कानून बनाए इसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। भ्रष्टाचार यहाँ जो वक्फ बोर्ड की जो आमदनी कम थी, इसका मेन कारण ये था कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले बहुत सारी जो जमीनें हैं वक्फ की, उनको मतलब कि किराए पर औने पौने दाम, जैसे कि 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया के भाड़ा पर दिए हुए थे, वो अब तक चल रहे थे। और ये जो भाड़े पर ज़मीन चल रही है वो सिर्फ मतलब मुसलमानों ने ही, अलग अलग धर्म के लोग भी उस ज़मीन को यूज कर रहे हैं भाड़ा दे करके, इतना कम भाड़ा दे करके। तो इसको खत्म किया जाएगा, इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अब एकदम नया से जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू से सबको भाड़ा देना पड़ेगा, पुराने सारे रूल खत्म, पुराने सारे एग्रीमेंट खत्म, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि सरकार जो दावा कर रही है कि हम वक्फ बोर्ड की आमदनी को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण है ही नहीं है, बल्कि कहीं और बदलाव किया गया है। जहां करना चाहिए वहां कुछ बदलाव नहीं, जहां नहीं करना चाहिए वहां पूरे एकदम सिस्टम को बदल कर रख दिया गया है। तो ये इस सरकार की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट इसे देखेगी। बाकी इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर